औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी डिस्कस कर लिए है, तीसरा हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? 3D फोल्डिंग होती है प्रोटीन की। किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के दरमियान जो है जो चेन्स वगैरह होती हैं उनके दरमियान फोल्डिंग वगैरह होती है। उन फोल्डिंग की वजह से उनके दरमियान इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से 3D स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आगे मैंने डायग्राम भी जो है वो बनाई हुई है इसकी, आप जहाँ से देख सकते हैं। तो इनके दरमियान कुछ हमारे पास फोर्सेस या कुछ बॉन्ड्स वगैरह पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इनको मजबूत करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस भी हमारे पास पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं या कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं जो इन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल देखी जाए कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गए, हार्मोन वगैरह, तो इनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, फंक्शन इसका क्या है? फंक्शनल शेप यानी कि 3D फोल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्पेसिफिसिटी के स्पेसिफिक जो है इसका इंटरेक्शन है, मींस के बिल्कुल प्रॉपर एक फोल्डिंग इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। असल में मैं इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने फंक्शन, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी इन सब के बारे में डिटेल जो है वो बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसे शॉर्टकट कर रहा हूँ। आपको अगर समझ नहीं आई तो आप वो वाला लेक्चर जो है वो सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं इसी टॉपिक का, तो आपको समझ आ जाएगी। मिसफोल्डिंग का भी अब मैंने आपको बताया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर वो तो सेकेंडरी की बताई थी कि मिसफोल्डिंग का क्या मतलब है। चेन के अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फोल्डिंग आ जाती है, उसकी वजह से प्रोटीन नॉन फंक्शनल बन जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ फैलती हैं। जिस तरह हमारे पास अल्ज़ाइमर है, पार्किंसन है, सिस्टिक फिब्रोसिस है। अब इन पर भी मैंने अलग से जो है वो लेक्चर देने हैं, तो वहाँ आपको डिटेल जो है वो बता दूंगा। आपकी लेवल तक जो है यही है। ये हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेजेस है, कम्प्लेक्स बन जाता है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर उसके अंदर जो है वो मेडिसिन के अंदर उसका हम डिज़ाइन नहीं कर पाते। एनर्जी कास्ट के एनर्जी भी इस पर जो है वो ज़्यादा लगती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। तो ये हमारे पास इसके 2-3 डिसएडवांटेजेस भी थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाएं और एक फंक्शनल प्रोटीन बना दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर के अंदर इस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से ड्रा करेंगे, तो आप जस्ट इसको जो है वो इस तरह से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये एक हमारे पास है, इसके साथ जो है वो आप कोई दूसरी भी ये मिला सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ आप भी सेम उसी तरह से करें। फर्दर इसके अगर फोल्डिंग करना चाहते हैं तो आप कोई और इस तरह से ऊपर फोल्ड बना दें, तो ये हमारे पास क्या है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम फोर्सेस जिस तरह हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे हमारे पास हैं। इसके साथ साथ एग्जाम्पल में हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रोटीन है। इसके अलावा कोलाजिन हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसके साथ साथ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस क्या है? फंक्शनल कम्प्लेक्सिबिलिटी। The association of multiple polypeptide subunit allows for the more complex and varied function, such as cooperative interaction between subunit in hemoglobin for oxygen binding. तो फंक्शन मीन्स की प्रोवाइड करता है ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जिस तरह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा होता है, अपने आप के साथ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, तो इसी तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है, तो ये इसको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एक फंक्शन ये है। इसके अलावा एफिशिएंसी मींस के एक प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो है प्रोटीन को काम करने में हेल्प करता है। जिस तरह
एंजाइम हो गए या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गए। इसके अलावा स्टेबल बनाता है, मींस के डीनेचर ना हो एंजाइम किसी हीट की वजह से या इस तरह, तो स्टेबिलिटी जो है इस हवाले से, तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर यही हैं। इसके डिसएडवांटेजेस इतने कोई ख़ास नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। इस टॉपिक से रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।